हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग क्वांट्स का सेक्शनल टेस्ट 4 अटेम्प्ट करने वाले हैं टेक्स्ट बुक से। एंड आई डोंट नो कि मेरी क्या स्पीड रहने वाली है इसमें। सो लेट्स बिगिन इंग्लिश एंड आई एम रेडी टू बिगिन। स्विच फुल स्क्रीन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बताना है क्या? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मैं बाद में बताती हूँ उसको। सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 इस अच्छा। सॉलिड सिलेंडर यानी वॉल्यूम कितना होगा? पाई पाई स्क्वायर एच होता है यानी पाई इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 10 1/3 पाई इंटू 20 का स्क्वायर इंटू एच। तो पाई से पाई कटा और ये हो जाएगा तुम्हारा ये ये 400 हो जाएगा। तो ये कटा ये 64 इट इज़ द 64 हो जाएगा 64। तो 64 इंटू 3/40। तो अगर मैं देखूँ तो ये 10 जा 16 जा 16 3 जा 48 4.8 4.8। नेक्स्ट Hina went to a shop and bought a sofa. She got a discount of 30% on it. अच्छा मान लेते पहले 100 रुपये का मार्क प्राइस था 70 रुपये, अभी उसे 65 मिलता है तो वो 5 की वैल्यू 2,000 है। तो हमें क्या बताना है? डिड शी हाउ मच डिड शी पे फॉर द सोफ़ा? 70 की वैल्यू बतानी है तो 2800 रुपये उसने दिए हैं क्योंकि वो 70%। ठीक। स्ट्राइक रेट ऑफ जे इज़ व्हाट परसेंट ऑफ रेट ऑफ एन? स्ट्राइक रेट ऑफ जे, स्ट्राइक रेट क्या होता है? नंबर्स ऑफ जे का स्ट्राइक नंबर ऑफ रन स्कोर्ड अपॉन नंबर्स ऑफ बॉइल्ड इनटू। ठीक है, तो ये हुआ। और के क्या है? एन क्या है? एन है इज़ व्हाट परसेंटेज? एन है तुम्हारा 50/50 इंटू 100। जे इज़ व्हाट परसेंटेज स्ट्राइक, तो इसे डिवाइड किया है तो पहले तो 100 से 100 कटा। ठीक है, 50 से 50 कटा तो बचा क्या? 80/35 बचा। 80/35 इंटू 100 एक तरीके से। तो 5 जा 7 5 जा और 7 मतलब 5 7 जा 5 16 था तो 7 डिवाइडेड बाय 1600 तो 7 2 जा 14 27 2 जा 14 22 2 2 समथिंग। तो एक ही ऑप्शन है, इससे जाके आगे चलते हैं। एरिया एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इतना यानी 616 की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर थीटा/360। तो यहाँ से थीटा/360 ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? एंड द एंगल फॉर्म बाय द इज़ 90 डिग्री, ये 90 है। ठीक, तो ये इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो ये 22 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये देखा जाए 11 2 जा 11 5 जा 6 जा 28। तो आर स्क्वायर वुड बी 7 इंटू 4 मतलब आर वुड बी 28 28। नेक्स्ट नेक्स्ट है आर प्लस आर इतना है। तो एक अगर मैं एक काम करती हूँ तो हमें क्या बताना है? मतलब आर स्क्वायर इज प्लस 64 इज इक्वल टू 16 आर। आर की पावर 4 यानी आर की पावर 4 16 है ये। आर स्क्वायर माइनस 16 आर प्लस 64, ये बताना है हमें एक तरीके से। आर स्क्वायर माइनस 16 अगर मैं करूँ 8 इंटू 8 तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर -8r प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो अगर देखा जाए तो आर -8 का होल स्क्वायर हो गया था, यानी आर इज इक्वल टू 8 यानी 8 की पावर 4 प्लस 1/8 क्यूब। ये है एक तरीके से। तो ये तो पता है कि दूसरा तीसरा तो हो नहीं सकता, इसी को करते हैं फिर। 8 की पावर 6 ले लेते हैं तो ये 8 की पावर 6 4 8 की पावर 6 हो जाएगा 1 हो जाएगा। 8 की पावर 6 लगभग कितना होता है? 8 की पावर 6 जो होता है वो मतलब 8 की पावर 3 512 इंटू 512 करेंगे तो आँख 1/8 क्यूब है, सॉरी। तो अगर मैं 8 क्यूब रखूँ तो 8 की पावर 4 इंटू 8 की पावर मतलब 512 नीचे आना चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन है। और साइन स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा 1/1 प्लस 1 2।
नेक्स्ट, टू पाइप, पाइप पी है 6 और क्यू है 12, तो ठीक। स्टार्टिंग विथ पाइप पी, बोथ पाइप्स आर ओपन ऑल्टरनेट ईच फॉर 1 मिनट, तो पी 2+1 यानी 3, तो एक तरीके से 4, यानी 4 दूनी 8 मिनट लगेगा उसको भरने में। इसको करें अगर, मैंने अंदर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी ये ऐसे पहले लिख लेते हैं, 42 माइनस 82 माइनस 60 माइनस 25 माइनस 18/9 होता है 2 × 3 यानी 6, 25 माइनस 6 19, 60 माइनस 19 कितना होता है, 60 माइनस 19 41, 41 माइनस 82 अगेन 41, 1। 1। नेक्स्ट, इसको करें अगर, ए बी सी और ये डी है, ये 62 है, ये 119 है, ये 18 है, हमें ए बी डी बताना है, ए बी डी यानी इसको बताना है। तो हमें ये पता है कि ये कितना हो जाएगा, तो 119 प्लस 18 करेंगे तो 137 आता है, उसमें 180 घटाएंगे तो ये 43 आ जाएगा बस। तो अब क्या, 43, तो ये हो जाएगा 43 प्लस 62 प्लस 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो 43 अगर करेंगे, 43 प्लस 62 होता है 105, प्लस 18 करेंगे 123, और इसमें अगर 180 घटा देंगे तो आई थिंक 57 आएगा आंसर। नेक्स्ट है, इसको बाद में क्यों करें, अभी करते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल पी क्यू आर इज 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ दिस। मान लेते हैं ये कोई कॉर्ड है पी क्यू और आर एस। अब हमें ये नहीं पता है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, इफ ये सेंटर है सी, और इनके बीच की पहले तो रेडियस 10 है, ठीक है। पी क्यू कितना है, पी क्यू है मतलब 8 8, और ये कितना है 6 6, यानी ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, 8 6 14, 14। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इतना है, तो 74 225 जो होता है वो देखा जाए तो 42, यानी 6 × 7 यानी 65 का स्क्वायर है ये, ठीक है 65। तो एरिया साइड हो जाएगा 65, एंड दिस अ पाथवे ऑफ अराउंड इट, पाथवे है अराउंड इट, ये मतलब ये मान लेते हैं 65 है और ये 2.5 है, तो एरिया ऑफ द पाथवे बताना है। तो एक तरीके से ये हमें क्या बताना है, पाए 65 का स्क्वायर, नहीं 67.5 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर, तो 67.5 है ये। तो पहले अगर 67.5 माइनस 65 करेंगे यानी 22/7 इंटू 2.5 इंटू 132.5, 132.5 area of the pathway around its periphery, and there's a pathway of 2.5 meter wide around its path periphery। या तो ये 65 माइनस 2.5, 62.5, और 65 प्लस 2.5, इसको बाद में करते हैं, टाइम क्यों ही वेस्ट करें। अशोक रोज़ 43.5 इतना 9, अशोक मतलब एक्स मान लेते हैं 43.5 है, और वाई हो गया 14.5। ही टेक्स 90 मिनट्स टू रो अ प्लेस, मतलब डिस्टेंस हो गई एक्स प्लस वाई, तो यानी 43.5 प्लस 14.5 करेंगे तो 58, प्लस डी अपॉन, अगर मैं 43.5 माइनस 14.5 करूँगी तो आई थिंक 29 आएगा, विच इज़ इक्वल टू 90 मिनट्स, यानी 90/60। तो ये हो जाएगा 2 3 3 जा 3 2 जा, ठीक है। इसमें अगर 58 करें तो d प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 29, तो d आ जाएगा 29, आंसर इज 29। नेक्स्ट, तो मतलब k/12 इज इक्वल टू 3/k, तो k स्क्वायर इज 36 यानी k 6 है। आई थिंक ये क्वेश्चन किसी मॉक में भी आ चुका है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी। तो कंपनी ए का टोटल स्केल कितना होगा, तो 8 to 10 4 14, 4 to 6 4 10 to 12,
6 1 7 4 11 12 4 16 6 8 14 7 21 8 29, ये ए है। बी का कितना हो जाएगा, एवरेज बताना है ना, तो बाद में हम 4 से डिवाइड कर देंगे। बी का कितना है, 2 8 1 9 2 10 2 12 9 1 10 5 15 6 21 6 2 8 8 16 और 3। ठीक, तो अब 3 6 1 2 2 माइनस अगर 2 9 6 2 4, लगभग आई थिंक दिस इज द आंसर, होपफुली 1 6 तो आ ही रहा है कुछ करने पे। 6980 प्लस 10512, आई थिंक 3 है। ठीक है, फिर इसको अगर मैं 29624 से घटाऊँ 296, तो आई थिंक इस 8056, और इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो 1627, आंसर यही है। अब इसको करते हैं, इसको करें क्या, कर लेते हैं। अच्छा, ये कुछ है और ये है कुछ, ये 30 है और ये ओ सेंटर है, ए बी सी और टी। तो हमें क्या निकालना है, बी ओ सी, बी ओ सी ये निकालना है एक्स, ये टेंजेंट है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये भी 60, तो ये भी 60 आएगा आंसर। नेक्स्ट, हार्दिक स्कोर 30% मार्क्स, मतलब उसके कुछ 30/100x है, पर अगर वो 5 मार्क्स और आते तो जीत था। दूसरे के 40/100x है और उसको 10 इतना है, तो टोटल मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 10x/100 इज इक्वल टू 150। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी बिकम 6400, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना ये, तो मतलब 1+r/100 इज इक्वल टू 8100, और 1+r/100 इज इक्वल टू 6400। दोनों को डिवाइड करें अगर, तो ये हो जाएगा 1+r/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81/64, विच इज़ प्रोबेबली इक्वल टू 9/8, मतलब -1, मतलब 1/8, मतलब r इज इक्वल टू 12.5, 12.5 यानी 100/8, 12.5 ही तो होता है। 12 8 ज़ा 96 प्लस 4, 12.5। इफ द टोटल पार्टिसिपेंट्स इन सर्वे वॉज 730, एंड्रॉयड ICS यानी 49, और विंडोज़ 8 यानी पर्पल, तो ये हो जाएगा 70। तो 7 मतलब इंटू 73 करेंगे, 21 कैरी टू 511। नेक्स्ट, 1 माइनस साइन है, अब इसमें मैं अगर 1 माइनस SC/C, 1/C माइनस 1/S इंटू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी S माइनस सी अपॉन S प्लस सी, और ये हो जाता है S प्लस सी, S स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस SC, तो ये कटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस SC/C, S माइनस सी अपॉन CS इंटू S माइनस सी अपॉन 1 माइनस SC। ठीक है, ये कटा और ये कटा, ये कटा, 1/1/S यानी S साइन आएगा आंसर। समटाइम्स बिना वैल्यू के भी सॉल्व हो जाता है। ठीक, ऑन डिवाइडिंग क्वेश्चन टेस्ट मान 4150 है, उसको अगर मैं 55 इंटू एक्स डिवाइज है प्लस 25, तो अगर 450 माइनस 25 करेंगे तो 425/55, विच इज़ प्रोबेबली, क्वेश्चन इतना है, रिमाइंडर इतना है, 415 वही मैं सोचूं, 4150 है, इसमें 25 घटाएंगे तो ये 4125 आ जाएगा, अपॉन 55 आंसर है। तो अगर मैं 7 जाऊंगी 575। नेक्स्ट है एवरेज एज ऑफ टीम ऑफ 12 for 24 है। ठीक, इफ़ द कोच इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एवरेज इंक्रीज बाय, अगर, ठीक,
फिर मान लेते 13 है, तो प्लस एक्स इज इक्वल टू 13 इंटू 26। तो 13 इंटू 26 इज़ 338, मतलब ये सॉरी 338 होता है। और 12 इंटू 24 इज़ 288। और अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगी तो 338, तो आई थिंक 50 आंसर आना चाहिए। कोच इज़ 50। नेक्स्ट है, हाउ मैनी कूलिंग सेंटर्स हाउ मैनी कोचिंग सेंटर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ दी सेंटर। तो एवरेज पहले 600 प्लस 524, 315, 816, 625, 56511, 5496, 15520, कैरी 22415, 628, 6511, 314, 822, 6288, 12345 अपॉन 5। तो ये आ जाएगा 576। अब हमको बताना है कि कितने कोचिंग सेंटर है। मोर मतलब 576 से ज़्यादा डी में है, ई में तो नहीं, डी में है, जी में है और एच में, यानी 3 में है। नेक्स्ट है, गिवन डैट एक्स डायरेक्टली वेरीज एज वाई, एक्स इज वाई, तो यानी एक्स इज इक्वल टू के वाई। तो एक्स 45 है अपॉन 9, तो यानी एक्स इज इक्वल टू 5y। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन 5 इंटू 50 यानी 250। नेक्स्ट है, एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये कोई ट्राइंगल है, ये है और ये हमें पता है 70 है, ये 30 है। इंटरनल बाइसेक्टर हमें क्या निकालना है, और ये 90 है, तो ये 30 20 हो जाएगा, ये 90 है। क्या है, ए डी एंड ए डी एंड ए ई आर द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। मतलब ए डी एंड ए ई एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर है। ए डी, इफ ए डी एंड ए आर द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए डी एंड ए एल्टीट्यूड एंड बी सी। ठीक है, तो एक सेकेंड, 70, इफ ए डी एंड ए ई, मान लेते हैं ए बी सी डी ई, तो ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एक्स है तो ये भी कुछ एक्स होगा। ये कहने का मतलब है ना इनका, यानी 70 प्लस 30 होता है 100, तो 100 तो ये पूरा 80 होगा। तो ये मतलब एंगल ए तो तुम्हारा 80 हो गया, ठीक है, तो यानी ये तुम्हारा 40 होगा और ये 20 होगा। तो आंसर इज 20। यस। नेक्स्ट इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स कितना है, एक्स है तुम्हारा 3 कॉस ए कॉस बी, वाई है तुम्हारा 3 कॉस ए साइन बी, और जेड है तुम्हारा 3 साइन ए। एक्स स्क्वायर करें तो अगर 3 कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, फिर 9 प्लस 9, मतलब ये फिर प्लस 9 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस 9 साइन स्क्वायर ए। तो ये तो हो जाएगा, अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 9, इसको इसमें करेंगे तो कॉस प्लस साइन 1 होता है, तो 9 कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेके प्लस 9 साइन स्क्वायर ए, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, 12th नंबर देखते हैं। एरिया ऑफ द प्लॉट फील्ड इतना है, ये मुझे पता है कि 65 है, क्योंकि 65 इंटू 65 होता है वो 4225 होता है, 65 है। ठीक, अब कह रहा है इफ़ देयर इज़ अ पाथवे ऑफ अराउंड इट्स पेरीफेरी, यानी ये कुछ है तो ये 2.5 का है, ये भी 2.5 है, तो बेसिकली ये 67.5 हो जाएगा। तो 67.5 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर, तो ये अगर करेंगे तो 67.5 माइनस 65 होता है 2.5, और 67.5 प्लस 65 इंटू 2.5, तो आई थिंक 331 ये कुछ बोल रहा है। एरिया ऑफ द पाथवे 65 माइनस 2.5,
62.5, 67.5 नहीं, 65 का स्क्वायर 63, 65 माइनस 2.5 इंटू 65 माइनस 2.5। ये कुछ मुझे आता नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा इसको। 45.5 यानी एक गलत हुआ, एक तो मैंने छोड़ा ही था। लेट्स सी कौन सा गलत हुआ है और कौन सा मैंने छोड़ा, तो मुझे पता ही। ये कैसे गलत हुआ भाई? मिनिमम पासिंग मार्क्स तो यही तो हुआ ना, 30/100 x प्लस 5 मिल जाता, और उसके अगर 40/100 x -10, तो 10 + 5 15 इज इक्वल टू 10x/100, तो x इज इक्वल टू 150। अरे यार शिट, तो 30/100 x प्लस 5 ये होगा मिनिमम पासिंग मार्क्स इंटू 150। ये तो टोटल आ गया, शिट। तो 45 + 5 इज 50 आंसर है। दिस वॉज अ शेयर सिली मिस्टेक। मैंने भी तो यही किया है, 62। अच्छा 62.5 और ये भी 2.5 है, तो यानी 70 का स्क्वायर है ये। शिट, ये भूल गई मैं करना। ये 2.5 2.5 नहीं 70 हो जाएगा, तो यानी 4900 माइनस 4225 675। तो ये है, तो दिस वाज माय स्कोर 45.5। एक तो सिली मिस्टेक था और एक तो कॉन्सेप्ट तो मुझे पता था, बट हड़बड़ाहट और स्ट्रेस में आई इट वेंट रॉन्ग। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स टू। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स।